मन में बस गई जुटो नदी से को ये राम राम जुटो नदी से को भाई मीरा के गिरधर नागर भाई मीरा के गिरधर नागर आप मिया सुख होए आवरे सवरा तुम दर्शन पलक आवरे सवरा तुम दर्शन आए तुम होगे प्राण प्यारे तुम होगे प्राण प्यारे जीवना की सुविधा होए करी करी आवरे सवरा तुम दर्शन पलक बोले चार भुजानाथ की जय हो, श्री विशाल भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते कह रहे राजन, सुनने के लिए तो बहुत सारे शास्त्र है, परंतु इस ग्रस्त प्राणी को समय कहाँ है? इसलिए हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता वयम। जो व्यक्ति, जो मनुष्य चाहता है कि मैं संसार भय से मुक्त हो जाऊं जगत, तो वो व्यक्ति संपूर्ण जगत की जो हरि आत्मा है उनका सदैव स्मरण करे, उन्हीं का कीर्तन करे, उनकी लीलाओं का गान करे, हरि की स्तुति करे, तो अंतिम समय में जरूर वो परमात्मा को प्राप्त होता है। जो मानव जीवन को प्राप्त करने का लाभ है उसको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से संक्षेप में उपदेश दे करके कहा कि हे राजन, तत्वज्ञानी महापुरुष भी भगवान के चरणों के, भगवान के गुणों का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ध्यान देना, तत्वज्ञानी महापुरुष भी भगवान के यश, भगवान की लीला, भगवान के गुण, उनकी कीर्ति का गान करने में ही आनंद लेते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेद के अनुकूल हैं। द्वापर युग के पार में मैंने, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्वापर युग के पार में मैंने इस महापुराण का अध्ययन मैं अपने पिता वेदपाइन ऋषि माने वेद व्यास ऋषि से मैंने ग्रहण किया। वो मैं आपको बता। अरे राजन, तो चिंता छोड़। अरे एक महाराज खटवांग हुए थे, जिनको 2 घड़ी पहले, मृत्यु के 2 घड़ी पहले उनको खबर लगी कि मैं 2 घंटे के बाद में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो खटवांगू महाराज, जिनको 2 घड़ी पहले पता चला, वो सब कुछ त्याग करके वो भी परमात्मा के अभय पद को प्राप्त किया। अरे तेरे को तो 7 दिन है राजन। जय हो। देखो, जो सामने श्रोता होता ना, उनको एकदम निर्भीक करना पड़ता है। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, अरे राजन, जो खटवांग महाराज थे उनको 2 घड़ी पहले ही पता चला था, सब कुछ त्याग करके वे परमात्मा के अभय पद को प्राप्त किया। अरे तेरे को तो 7 दिन मिला है, तो निश्चित रहे तेरे दुर्गति नहीं होगी। वहां पर इस तरह से अपने जो ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट की, उनको पूरा उनका चित्त उनके अंदर इन्वॉल्व किया। और इस तरह से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यहाँ पर अनेक प्रकार के उपदेश देते हैं। एक सद्यो मुक्ति और कर्मश मुक्ति, इनके बारे में उपदेश देते हैं। इनके बाद में ध्यान देना, अनेक प्रकार की उपासनाओं के बारे में उपदेश देते हैं। जो ब्रह्म तेज की कामना करते हैं, वे बृहस्पति भगवान की आराधना करते हैं। इंद्रियों के अंदर शक्ति की कामना करते हुए इंद्र आदि की कामना, उपासना करते हैं। इसी तरह से ध्यान देना भाई, जो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है उनको शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो शंकर भगवान की आराधना करें। सत्यश्रेष्ठी तांडव रचेता नटराज राज नमो नमः। समस्त विद्याओं के राजा शंकर भगवान है। पति और पत्नी में आपस में स्नेह बढ़े, वो पार्वती माता की उपासना करे। पार्वती माता की, पति और पत्नी में आपस में स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े, प्रगाढ़ हुए, उसके लिए पार्वती माता की उपासना। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की उपासना के बारे में बताते हुए अंत में कहते हैं राजन कि हे
राजन को कहते हैं सुखदेव जी कि हे राजन, चाहे कामना कोई भी हो, सब कामनाओं की प्राप्ति के लिए भगवान हरि की मुमुक्ष पुरुष आराधना करे, भगवान हरि की आराधना करे। कामना भले चाहे कोई भी हो, उन कामनाओं के लिए भगवान श्री हरि का स्मरण करे। तीव्र भक्ति योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने वाला वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से यहाँ पर आगे सुखदेव जी महाराज उपदेश प्रारंभ करते हुए वे मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्बुद्भव स्थान निरोध लीलया गृत शक्ति त्रित्रयाय रहीनाम अंतर्भावा भावाय उपलक्ष्य आत्मनि। यहाँ पर राजा परिषद को उपदेश दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मंगलाचरण करके परम पिता परमेश्वर को स्मरण किया। इनके बाद में यहाँ पर ध्यान देना, सुखदेव जी ने अपने स्तुति के बाद में अपने पिता को प्रणाम किया। श्री पति अपने पिता और गुरु वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर बाद में कहा कि नारद जी ने प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया, जिस उपदेश को करता स्वयं भगवान नारायण हैं, उसी उपदेश को मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। ध्यान देना भाई, राजा परिषद को सुखदेव ने कहा कि नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा से प्रश्न किया था, जिज्ञासा की थी, और ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया उसी उपदेश को, उस उपदेश के कर्ता कौन है, उस उपदेश को देने वाले कौन है, भगवान श्री हरि है। मैं उसी को हे राजन मैं तेरे के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था, नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी को तपस्या करते हुए देखा। बात को समझना भाई, नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी को तपस्या करते हुए देखा। तो नारद जी महाराज क्यों कह रहे, मेरे पिता तो जगत की रचना करने वाले हैं और ये किसकी तपस्या करते हैं, ये किसका ध्यान करते हैं। तो जाने पिताजी ने क्या है, पिताजी संपूर्ण जगत की रचना करने वाले आप है, आप किसकी तपस्या कर रहे हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे पुत्र, संपूर्ण जगत का, ये नारद की बातों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी अपने ध्येय, अपने आराध्य भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए नमस्कार करते हुए वहां पर ब्रह्मा जी ने वहां पर नारद ऋषि को कहा, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन मायया दुर्जया माम दुर्वंति जगत गुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे पुत्र, भगवान वासुदेव को ध्यान करते हुए उनकी माया से मोहित होकर के संसारी जीव मुझको ही जगत का स्वामी मानते हैं। कि उन परमात्मा भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी माया से मोहित होकर के ये संसारी जीव मुझे ही जगत का स्वामी मानते हैं। भगवान की माया से मोहित होकर के ये जीव अहंकार और ममकार के अज्ञान में पड़ा रहता है। नारद जी संपूर्ण द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये सब के सब ब्रह्मात्मक है। हे नारद, भगवान ही संपूर्ण जगत के दृष्टा है। भगवान के द्वारा ही प्रेरित होकर के मैं संपूर्ण सृष्टि करता हूँ। नारद जी को कहा ब्रह्मा जी ने कि हे पुत्र, संपूर्ण जगत के भगवान ही संपूर्ण जगत के दृष्टा है। भगवान के द्वारा ही मैं प्रेरित होकर के संपूर्ण जगत की रचना करता हूँ। वे भगवान नारायण ही संपूर्ण जगत और मेरे एकमात्र आश्रय है। उस परमपिता परमेश्वर ने एक से अनेक होने का संकल्प किया। अहम बहुश्याम प्रजाये, मैं एक से अनेक हो जाऊं, बहुत सारी प्रजा वाला हो जाऊं, ऐसा सत्य संकल्प करके वो परमपिता परमेश्वर जो एक ही परमात्मा था, ईश्वर तो एक है, उसने सत्य संकल्प करके सत्य संकल्प क्या, अहम बहुश्याम प्रजाये, मैं बहुत सारी प्रजा वाला हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा सत्य संकल्प करते ही वहां पर प्रकृति और पुरुष इनका उद्भव हुआ। ये प्रकट हुए पुरुष के, उसी समय पुरुष में काल, कर्म और स्वभाव उद्भूत हो गए। पुरुष के अंदर काल में प्रकृति, ये भाई बोलो मती, काल में प्रकृति के गुणों में शोभ और स्वभाव उद्भूत हुए। काल से प्रकृति के गुणों में शोभ हुआ, स्वभाव से उनमें परिणाम हुए, कर्म से महत्त्व
मत तत्व से अहंकार, और अहंकार के 3 भाग हुए, 3 भेद, सात्विक, रासिक, तामसिक, ये 3 गुण उत्पन्न हुए। फिर इन अहंकार से 5 पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से यहाँ पर सात्विक अहंकार से इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता और मन की उत्पत्ति हुई। इन सब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसमें प्रवेश करके ब्रह्म ने उनको चेतन बना दिया। कालांतर में उनका भेदन करके ये ब्रह्म विराट पुरुष के रूप में उद्भूत हुए। इस तरह से यहाँ पर संपूर्ण लोक उसमें कल्पित हुए। भगवान नारायण के पैरों में भूलोक, भगवान नारायण की नाभि में भूलोक, और उनके हृदय में स्वलोक, और उनकी ग्रीवा में जनलोक। इस तरह से संपूर्ण लोगों की यहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में, विराट स्वरूप की विभूति के बारे में यहाँ पर बताया। और यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी के, ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को कहा कि हे नारद, हे पुत्र, मेरे हृदय में सदैव हरि का निवास रहता है, इसलिए मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। ध्यान देना, ब्रह्मा जी जो कहते हैं कि अरे नारद, मेरे हृदय में परमात्मा सदैव निवास करते हैं, वास रहता है, इसलिए मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। इनलिए ध्यान दीजिए, ये आसुर लोग, जो दैत्य लोग होते हैं ना, ये तपस्या क्यों नहीं करे? ब्रह्मा जी की तपस्या करें। ब्रह्मा जी की तपस्या करने, अजर अमर होने का, शक्ति पाने का तपस्या करते। क्यों कि ब्रह्मा जी की तपस्या करें, प्रसन्न रहना ही पड़ी। प्रसन्न रही तो जो मोंगे जी को दड़ना ही पड़ी, तो उनकी वाणी कभी असत्य हो नहीं सकती। नारद जी को यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, क्यों कि मेरे हृदय में परमात्मा का, श्री हरि का वास है, इसलिए मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। इस तरह से यहाँ पर बताया। इनके बाद में भगवान के नारायण लीलाओं का, लीला अवतारों का प्रसंग यहाँ पर बताते हैं। भगवान श्री हरि परमात्मा सबसे पहले वारा रूप में अवतरित हुए, सुयज्ञ के रूप में अवतरित हुए, कपिल मुनि के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, सनक सनकादि ऋषियों के रूप में, नर नारायण के रूप में, श्री हरि के रूप में, क्रतु, ऋषभ। इस तरह से यहाँ पर भगवान के यहाँ पर 24 और 25वां अवतार बता रहे हैं। कलिक अवतार जो अभी होना है, कलिक अवतार धारण करके भगवान हरि शुद्ध राजाओं का विनाश करेंगे। ये सभी अवतार भगवान के विराट रूप की विभूति हैं। इस तरह से यहाँ पर बता करके राजा परिषद में यहाँ पर अनेक प्रकार के और प्रश्न करते हैं कि भगवान जीव का शरीर के साथ में संबंध निर्मित है या किसी कारण से है, जीव शरीरवान है या उसी तरह से यदि परमात्मा भी शरीरवान है तो जीव, आत्मा और ईश्वर में क्या अंतर है, काल एक है तो भूत भविष्य वर्तमान कैसे भेद हुआ, मनुष्य पितृलोक और देवताओं के आयु का क्या परिणाम है, किन किन कर्मों के द्वारा किन किन स्थान की प्राप्ति होती है, सामान्य धर्म क्या है, विशेष धर्म क्या है, बंधन किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं, प्रलय क्या है, महाप्रलय क्या है। यहाँ पर अनेकों प्रश्न राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के सामने रखता है। ध्यान देना, जिनको 7वें दिन सर्प काटेगा, मृत्यु होगी, वो उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वहां पर कह दिया राजन तेरे को 7 दिन मिले हैं। तो इसलिए बड़े सुंदर यहाँ पर भाव के साथ में इसने राजा परीक्षित ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। जब जिज्ञासा प्रकट की तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे राजन, जीव आत्मा का संबंध शरीर के साथ में वास्तविक नहीं है, बल्कि ये अज्ञानकृत है। इन शरीर के साथ में शरीर के साथ में आत्मा का संबंध वास्तविक नहीं है, ये अज्ञानकृत है। आत्मा तो शरीर से भिन्न है, ज्ञान स्वरूप है, वो स्वप्नगत शरीरों से जीव का संबंध अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। इसी तरह से शरीर से जीव आत्मा का संबंध कारण प्रतीत होता है। ध्यान देना, अपन स्वप्न आवे नहीं, स्वप्न आवे, स्वप्नर माने जो माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जो है कोई उठे रहे, स्वप्न में सब वहां पर नए निर्मित होते हैं, और स्वप्न जब टूट जावे, जब वे कट जावे, सब खत्म हो जाते हैं, उनके साथ में संबंध भी खत्म। तो कहने का मतलब जैसे स्वप्न अवस्था के अंदर जितने भी जो संबंध वहां स्थापित होते हैं, सब वे अज्ञानकृत है, केवल माया का जाल है।
इसी तरह से जागृत अवस्था में भी जीव आत्मा का इस शरीर के साथ में संबंध अज्ञान करता है, वास्तविक नहीं है। आत्मा तो शरीर से भिन्न है। ध्यान देना, एक बात को समझना, इस आत्मा ये शरीर से भिन्न कैसे, बात समझ में नहीं आ रही। आप कोई है घड़ी है, इन्हें थे देख रिया हो, इन्हें जान रिया हो आप देख रहे हो। तो जो वस्तु को अपन देख रहे हैं, जिन वस्तु को अपन जान रहे, क्या वो वस्तु अपन है? जिस वस्तु को अपन देख रहे, जैसे ये घड़ी को देख रहे हैं, देखो बहुत सुंदर ये दीर्घ दृश्य विवेक इनको बोलते हैं। इस घड़ी को हम देख रहे हैं, इस घड़ी को हम जान रहे हैं। तो जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, वो इन वस्तु से बिल्कुल अलग है, इन वस्तु के गुण धर्म से बिल्कुल भिन्न है, हम वो नहीं है। इसी तरह से ये शरीर जो है, शरीर को अपन जानते कि नहीं जानते हैं? ठीक, नकु पगड़े नकु लेने चोटी तक, अंग प्रत्यंग को हम जानते हैं। इतना ही नहीं, अपने इंद्रियों को हम जानते हैं, आंख नाक कान जीवा त्वचा आदि विषयों को भी जानते हैं, मन को भी जानते हैं, बुद्धि को भी जानते हैं। मन के अंदर जो भाव है, आज मारो मन बड़ो प्रसन्न है, देखो मन के अंदर जो भाव है, उसके मन के अंदर आज मारे बड़ो दुख है, मन खिंता है, आज मारो मन बड़ो उदास है। तो ध्यान देना, मन के अंदर उदास भाव है, सुख का भाव है, उन तक को भी अपन जानते हैं, उन तक को भी अपन देखते हैं। तो हमें बताओ, जो दुख भाव है, शुक्र भाव है, भाई वो आपको, हाँ आप घड़ी है जिसको आपको कोई हो गई। इसी तरह से जैसे घड़ी है, घड़ी को हम देख रहे हैं, जान रहे, ये घड़ी हम नहीं है, इन घड़ी का गुण धर्म हमारा नहीं है। इसी तरह से ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये कोई हम नहीं है। हम इन सब को देखने वाले, इनके दृष्टा है, इनको जानने वाले हम ज्ञाता है, हम इनसे बिल्कुल भिन्न है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने सीधा कहा कि अरे राजन, इस शरीर के साथ में आत्मा का संबंध अज्ञान करता है, अज्ञान के कारण है, वास्तविक नहीं है, अज्ञान के कारण है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा कि माया से मोहित होकर के जीव शरीर में ही आत्मा भाव करके अहंकार कर देता और ममकार से ग्रसित होता है। अब ध्यान देना, अब क्या होता है, अज्ञान से ग्रसित होकर के, माया से मोहित होकर के, माया से मोहित होकर के हम भूल कहा कर जाते हैं, और शरीर मैं हूं। जो इस शरीर के अंदर अहंकार किया मैं हूं, तो शरीर के संबंध, शरीर के धर्म, शरीर के संबंध मतलब इन शरीर को जन्म देने वाले हमारी माँ है, और हमारा बाप है, और हमारा दादो है, और फलों है, वो है, शरीर के संबंध को वो अपना संबंध मान लेता है। फिर बाद में शरीर के धर्म को, मैं नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, और बणपढ़ने बेरकी बंडा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, दुनिया भर उन माते आत्मा रमाते वो कोट एक बाद एक आक्षेप आरोप जड़ते रहे, इतना दर्द के जिन्हें कोई सीमा नहीं। मैं पयो वालो हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं मकान रो मालिक हूँ। हमें मकान तो जड़ पत्थरों बड़ियों पत्थर ईटो रो, पर तू मालिक बनने बैठा नहीं, मैं हूँ दुनिया। तो ये आत्मा, ये आप माया से मोहित होकर के वहां पर वो ध्यान देना, वो अहंकार और ममकार से ग्रसित हो जाती है। जब जीव को ब्रह्म स्वरूप का, जीव को स्व स्वरूप का ज्ञान हो जाता है राजन, तो इस शरीर से उदास हो जाता है, और ऐसा होने पर ही उसको मोक्ष होता है। अब ध्यान देना, माया से मोहित होकर के इस शरीर में अहंकार करता है, ममकार करता है, और अहंकार और ममकार ही सारे दुखों की जड़ है। और जब व्यक्ति इस शरीर से उदास होकर के अपने स्वस्वरूप का ज्ञान उनको हो जाता है, जब जीव आत्मा को पता चलता था मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर जो चेतना है वो मैं हूं। ध्यान दीजिए भाई, यदि शरीर ही सब कुछ हो तो शरीर में जीव आत्मा की वजह शरीर तो ठीक रहेगा। अरे ये बात समझे कि शरीर के अंदर जो आत्मा है, चेतन आत्मा, जिन चेतन आत्मा के रहने पर शरीर सब प्रकार से ठीक है, चलता है, फिरता है, उड़ता है, खाता है, पीता है, हंसता है, खेलता है? और जिन आत्मा के कारण नहीं रहने पर शरीर तुरंत गंध देने लग जाता है, बदबू देने लग जाता है। लोग जिन आत्मा के रहने पर शरीर है, लोग कहना आने बैठे,
ने कई बातों करे ने आत्मा नहीं रेवे जने वे लोग क्या कि ने जल्दी अटू निकालो हो गए ले जाओगे। ध्यान देना वो चेतना आत्मा हम है। उस यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे राजन, माया जीव को अपने स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है तो वो शरीर से उदास हो जाता है और ऐसा होने पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीव से ईश्वर की विशेषता ये है कि जीव का देह से संबंध अज्ञान के कारण है और ईश्वर का शरीर से संबंध माया योग माया के कारण है। ईश्वर आराधना से ही हे राजन जीव को तत्व ज्ञान होता है। भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी को भी ज्ञान हुआ। यहाँ पर ध्यान देना, कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी को भी तत्व ज्ञान हुआ। इस तरह से भगवान नारायण द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान दे। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तपस्या की। कितनी? 1000 वर्ष तक तपस्या की। वहां पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर के वहां पर चतुर्श्लोकी भागवत, ध्यान देना, भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परं पश्चात् अहं सत् यत् एतच्च यो अवशेष्ये शेषेषु अस्मि अहं रीति अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद् विद्यात् आत्मनो मायां यथा आभासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनि पविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वदा। ध्यान देना, ये 4 श्लोकों में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया और षष्ठी का सारा ज्ञान कराया। अपने सगुण और निर्गुण स्वरूप का बोध करा करके इस चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश यहाँ पर दिया। इनके बाद में भागवत के 10 जो विषय हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईश्वानुकता निरोध मुक्ति और यहाँ पर आश्रय, ये 10 भागवत के विषय उनका उपदेश दे करके इस तरह से भागवत का जो दूसरा स्कंध है उसको यहाँ पर पूरा किया। इनके बाद में भागवत के जो तीसरा स्कंध है यहाँ पर सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि विदुर जी के द्वारा कौरवों का परित्याग करने के बाद में विदुर और उर्दू का सम्मान। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि आपने जो प्रश्न मुझसे किया उन्हीं प्रश्नों को विदुर जी ने मैत्र ऋषि से किया। ध्यान देना, मैत्र ऋषि से वहां पर विदुर जी ने किया। जब ऐसा कहा तो राजा परीक्षित पूछते, भगवान विदुर जी महाराज और मैत्र ऋषि कहाँ पर मिले, इनका मिलन कहाँ हुआ? तो ध्यान देना, ये विदुर जी महाराज दासी पुत्र है, साक्षात धर्म के अवतार हैं। ये मांडव ऋषि के श्राप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतरित हुए। यहाँ पर ध्यान देना, जब एक बार धृतराष्ट्र ने विदुर जी महाराज को सलाह के लिए बुलाया तो जब वहाँ पर सारी बात बता रहे थे कि हे राजन, आप अपने पुत्रों के प्रति और कौरवों के पुत्रों के प्रति जो भेदभाव कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। जब इस तरह से वे सलाह कर रहे थे उसी समय दुर्योधन आया, उनको कहा, अरे ये विदुर मेरी रोटी खा करके मेरे विपरीत यहाँ पर शत्रु का काम कर रहा है, इन दुष्ट को इनको यहाँ से निकाल दे। तो दुर्योधन के व्यवहार से खिन्न होकर के ये विदुर जी महाराज अपने हस्तिनापुर से चले जाते हैं। अपने धनुष आदि है, बाण आदि हस्तिनापुर के द्वार पर रख करके। इधर ध्यान देना, विदुर जी महाराज जब ये तीर्थाटन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब इनको पता चलता है कि कौरव और पांडवों के युद्ध के अंदर कौरव लोग मारे गए, हस्तिनापुर पर धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तो ये विदुर जी महाराज चलते हुए यमुना के तट पर आते हैं। यमुना के तट पर बहुत सुंदर बात है, ध्यान देना बहने। यमुना के तट पर वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का
जो भक्त है उद्धव जी महाराज, वो वहां पर थे। वो उद्धव जी महाराज वहां पर तप तपस्या कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। विदुर जी ने देखा, अरे ये कौन है? भगवान कृष्ण के जैसे ही स्वरूप था। ध्यान देना, उद्धव जी महाराज 5 साल की अवस्था से ही भगवान का भजन करते थे, और ये उद्धव भगवान का अंतरंग सखा भी था। भगवान कृष्ण की सेवा में यदि कोई था तो केवल उद्धव भगत था, मथुरा में भी और आगे भी। तो भगवान कृष्ण का, तो वहां पर विदुर ने देखा, अरे ये कौन है? भगवान कृष्ण के जैसा ही स्वरूप था। आवाज नहीं करे, बाहर की तरफ जाओ, बाहर की तरफ जाओ भाई, बाहर की तरफ जाइए मदन जी। अरे मदन जी बाहर की तरफ जाओ, नीचे जाओ रहा, आपको आवश्यक बात है, नीचे जाओ, नीचे जाओ भाई, आवाज हो रही है। देखो, निरंतर कंटिन्यू मुझे बोलना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी देर इस तरह से होता है ना विघ्न, तो थोड़ा तार टूट जाता है, वापस जोड़ने में तकलीफ पड़ती है। और ते जानो कटे बेर ऊंचा बैठा इतना जटे सांस री भी तकलीफ पड़े, तो रोग पर इन्हें गाड़ी जो ढाल में चढ़े माथे चढ़े गए, यदि कोई ब्रेक दे दो तो फांची उन्हें बड़ो हाल है पर फट चढ़ानी पड़े। इन्हें चलती रह जाए तो कोई तकलीफ नहीं। मौसम बोली कृष्ण भगवान की हमें अब मौसम कटा तो टाइप फूल की कटा तो उद्धव जी कटे मिल लिया, नहीं कटे मिल लिया यमुना के तट पर। यमुना के तट पर उद्धव जी महाराज भगवान के बाल भक्त थे, अंतरंग सखा थे। भगवान के जैसा का जैसा, कृष्ण के जैसा के जैसा इनका स्वरूप था। तो विदुर जी ने देखा, अरे ये कौन है? श्री कृष्ण के जैसा रूप। और पास में गए, और पास में जाते ही वहां पर ध्यान देना, देखा अरे ये तो उद्धव है। उद्धव भी भगवान का परम भक्त, और विदुर जी भी कोई कम नहीं थी भक्ति उनकी। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए थे संधि के लिए, तो दुर्योधन का मेवा त्याग करके विदुर के घर गए। वो साग खाया था, केले के छिलके खाए थे वहां पर। तो वो विदुर और उद्धव दोनों परमात्मा के परम भक्त, जब दो भगत आपस में मिलते हैं तो बहने क्या आनंद की घड़ी होती है। ध्यान देना, एक भगत दूसरे भगत से मिलता है तो 7 करोड़ नृत्य के समान आनंद प्रकट होता है। ध्यान देना, जब एक भगत दूसरे भगत से मिलता है तो 7 करोड़ नृत्य के समान आनंद वहां पर प्रकट होता है। 4 मिले 64 खिले और कर 20 जोड़, हरिजन से हरिजन मिले नृत्य करे 7 करोड़। अब मैंने बात बताओ कि नाचणो को ना आवे, मन में आनंद रह जाए, मन में एक उमंग रह जाए, आनंद रहे, उमंग रहे, प्रसन्नता रहे, खुशी रहे। जब व्यक्ति झूमता है, नाचता है, प्रसन्नचित होता है, तो ध्यान देना वो आनंद कैसा, 7 करोड़ नृत्य के समान। 7 करोड़ नृत्य के समान एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता, जब 7 करोड़ नृत्य के समान आनंद प्रकट होता है। विदुर जी महाराज और उद्धव जी महाराज वहां मिलते हैं। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में उद्धव जी विदुर जी को उपदेश देते हैं, वहां पर चर्चा करते हैं। अंत में जाकर के विदुर जी को पता चलता है कि भगवान कृष्ण धरा को छोड़ करके स्वधाम पधार गए। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझे भी याद किया। तो कहते हैं उद्धव जी कि अरे एक बार नहीं 2 बार याद किया, 2 बार विदुर जी। तो कहा कि मुझे उपदेश दीजिए, मुझे ज्ञान का तत्व ज्ञान। क्या कहा कि हे विदुर जी महाराज, मेरे सामने भगवान श्री हरि ने मैत्र ऋषि को कहा कि हे मैत्र, मेरा ज्ञान का उपदेश, मेरे तत्व का ज्ञान का उपदेश मेरे विदुर को देना। आप जाइए मैत्र ऋषि के पास में। मैत्र ऋषि हरिद्वार में वहां पर निवास करते हैं। तो वहां पर उद्धव महाराज से प्रेरित होकर के विदुर जी महाराज वहां पर हरिद्वार जाते हैं। मन में विचार करते विदुर जी महाराज के मैं तो दासी पुत्र हूँ, विदुर हूँ, मैत्र ऋषि एक ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि हैं, वो मेरे को मान देंगे कि नहीं देंगे, मेरा